हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हो ये ऐसे गोल सा फेस लेके कौन आ गया। तो हाय, दिस इज पल्लवी आर्या एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब। बाय द वे, जस्ट वांटेड टू से कि टुडे इज माय बेस्ट फ्रेंड्स एंगेजमेंट सेरेमनी एंड देयरफॉर मैं अभी आपके सामने रेडी होने जा रही हूँ और मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगी कैसे उसकी सेरेमनी हुई है, बिकॉज मैं उसको वहाँ जाके अटेंड नहीं कर सकती। सो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग वर्चुअली एंड वी विल गेट रेडी टू अटेंड द वर्चुअल रिंग सेरेमनी ऑफ माई बेस्टी। सो येस, एंड प्लीज इग्नोर, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर सकते उसकी नॉइज आपको आएगी, तो प्लीज इग्नोर दैट, प्लीज एक्सक्यूज मी। एंड मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं रेडी होने को रेडी हो जाऊँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। एक तो लाइट नहीं है यहाँ पे, तो मुझे जैसे तैसे काम करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, बारिश की आवाज़ भी इग्नोर करना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप एंड डोंट जज मी, बिकॉज मुझे मेकअप ना पसंद है ना ज़्यादा मेकअप आता है। मैं बहुत मिनिमम और बहुत ही हल्का मेकअप करने वाली हूँ, बहुत लाइट, जितना मुझसे पॉसिबल हो सके। सो और साथ साथ आई विल टेल यू द बैक स्टोरी ऑफ मी एंड माई बेस्टीज फ्रेंडशिप कैसे हुई। वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 2। येस, यू हर्ड दैट राइट, स्टैंडर्ड 2 से हम दोस्त हैं। कैसे हैं वो मैं आपको कन्वर्सेशन साथ साथ बताती रहूँगी अगर हो पाया तो। एंड राइट नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 2, जब मैं छोटी थी तो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मेहंदी। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था एंड माई मम वाज लाइक, वही मुझे लगाती थी, तो शी वाज लाइक कि रोज़ रोज़ तुम्हें मेहंदी कौन लगाएगा, भागो यहाँ से। मैंने एक ट्रिक निकाली कि ब्राउन स्केच पेन जो होता है ना, उससे जब आप मेहंदी लगाओगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो देखने से ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल मेहंदी लगाई है, बट एक दिन सिर्फ। और ये चीज़ मेरे साथ भी मैंने लगा तो ली। अब वो जब छूटने लग गई तो फिर तो ऐसा लगा कि मेरे हाथ जल गए। तो मैं बहुत ही बदमाश, बहुत ही काबिल बच्ची थी बचपन में, तो मैंने मेहंदी लगा ली। दूसरे दिन फिर वो बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे हाथ तो जल गए, तो सब मुझसे पूछने आ रहे थे, पल्लवी क्या हुआ, हाथ में क्या हुआ। मैं किसको बताऊँ एम्बैरेसमेंट के मारे कि मैंने मेहंदी लगाई थी, वो ऐसा हो गया। सब हंसेंगे मुझ पे, मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ का, पीपल विल लाफ। तो उन्हीं में से एक थी प्रिया। शी केम टू मी एंड आस्क्ड, पल्लवी ये क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में जल गया था, कैसे जल गया था। आई रिमेंबर उसने बहुत ही कंसर्न से पूछा था, बहुत ही जेन्युइनली पूछा था, और मैंने मी बीइंग मी, मुझे गुस्सा बहुत आता था पहले, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। और अब जस्ट अपोजिट है। पहले आई हैड 90% गुस्सा, 10% पेशेंस। नाउ आई हैव 90% पेशेंस एंड 10% गुस्सा। आई गेस, आई थिंक वक्त के साथ सब बदल जाता है। बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा है, बट ये सच है कि पहले मुझे जितना गुस्सा आता था अब बिल्कुल भी नहीं आता है, जस्ट इग्नोर। सो या प्रिया मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा ये क्या हुआ है, हाथ जल गया तुम्हारा, कैसे। तो आई वाज लाइक, कुछ नहीं हुआ है मेरे हाथ को, प्लीज़ जाओ यहाँ से। दिस वाज व्हाट आई सेड। यस, आई स्टिल रिमेंबर, बहुत डांट के बोला था मैंने उसको, बिकॉज ऐसा लगा था सब मेरा मजाक उड़ाएंगे अभी। तो फिर वो चली गई, तो मुझे ये याद है उस टाइम से ही हमारी दोस्ती थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी। उसके बाद का मुझे उतना याद नहीं है। ओह दिस, फिर क्या हुआ कि उसके बाद तो फिर हम दोस्त थे, बचपन में तो बचपना होता है, तो वी वर फ्रेंड्स, और मुझे ठीक से सब कुछ याद भी नहीं है अभी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। फिर हम 6th 7th में, जहाँ मुझे जितना मुझे याद आ रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, काफ़ी अच्छे, एक्चुअली में काफ़ी अच्छे, बहुत बडीज़, क्लोज बडीज़ बन गए। एंड देन आया स्टैंडर्ड 8th और हमारी दोस्ती टूट गई, बिकॉज उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया। लाइक उसके पेरेंट्स ने उसको सेक्रेड हार्ट से, हम सेक्रेड हार्ट में पढ़ते थे, हेरिटेज में ट्रांसफ़र करा दिया। और वहाँ उस टाइम हम छोटे थे, तो हमारे पास ना फ़ोन्स होते थे, ना हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे, तो हमारी दोस्ती ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। हम उसके घर भी गए थे बोलने के लिए कि आंटी प्लीज़ इसको मत भेजिए, बट उसको जाना था उस स्कूल में, तो शी वेंट। और फिर हमारी बात बहुत कम होने लग गई, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद बिल्कुल ही निल हो गई, बिकॉज कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था। और उस टाइम पे 2 किलोमीटर का भी घर ऐसा लगता है कि 200 किलोमीटर है, तो कोई जा सकता नहीं था, बिकॉज बच्चे थे। फिर व्हाट हैपेंड इज़, बाय द वे, मैं आईज़ पे कंसील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वो नहीं पसंद आता, एंड मेरे आँख में डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो अजीब से दिखने लगते हैं अगर मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो फिर
ये हो गया है, अब ज़्यादा तो मैं करने वाली नहीं हूँ बिकॉज बहुत इरिटेशन होती है मुझे। तो लेट्स गेट डन विद द आई मेकअप। डू यू नो वन फैक्ट, मैंने आज तक अपने आईब्रोज नहीं बनवाए, कभी नहीं बनवाए। मुझे बहुत डर लगता है और मैं ऐसे ही इनसे काम चला लेती हूँ बिकॉज वो बहुत पतले से हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती है कि मैं अलग से जाके इनको ट्रिम कराऊँ बिकॉज ऑलरेडी मेरी आँखें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। बहुत तो नहीं बट या कमज़ोर हो चुकी हैं और आई डोंट वांट टू प्ले विथ इट। सो आई नो कि इट्स नॉट परफेक्ट बट इतना पता नहीं चलेगा, सो आई विल बी इग्नोरिंग एवरीथिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ बहुत ही लाइट ये गोल्डन शेड इससे यूज़ करने एंड दूसरे पैलेट से हल्का सा रेडिश ये वाला आई गेस यूज़ करूँगी इफ़ यू कैन सी। सो लेट्स सी, आई एम नॉट अ प्रो, प्लीज़ डोंट जज कि कैसा होता है। मैंने अपनी बेस्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रखे कि तुम जहाँ पे भी रेडी हो रही हो प्लीज़ प्लीज़ उनको बोलना कि बहुत लाइट मेकअप करे बिकॉज एक तो ये तुम्हारा एंगेजमेंट लुक है, ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और यूजुअली लोग जब ज़्यादा मेकअप कर देते हैं तो पीपल स्टार्ट डूइंग लाइक भूत। डोंट जज। मैं दोनों आँखें ऐसे ही करती हूँ बिकॉज फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैंने एक आँख में कैसे क्या किया था, तो मैं दोनों साथ साथ करती हूँ। सो दैट्स टिपिकली मी एंड दिस इज़ माई सीक्रेट कि मैं अपने आई मेकअप को कैसे करती हूँ। एंड या तो मैंने आपको बताया था कि हम फिर प्रिया ने स्कूल शिफ्ट कर लिया था तो हम फिर अलग हो गए थे और फिर हमारी कम्युनिकेशन बंद हो गई थी। फिर आई 11th की बारी और 11th में बिकॉज सेक्रेड हार्ट में हमारे साइंस नहीं था एंड आई हैड टू टेक बायो, तो मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा एंड प्रिया हेरिटेज में थी बट शी ऑल्सो स्विच्ड, उसने भी स्कूल चेंज कर लिया और हमारा फर्स्ट डे और हम सारे 11th के बच्चे, प्लीज़ बाहर का नॉइज़ इग्नोर करना बिकॉज मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो हम सारे बच्चे न्यूबीज़ सारे ग्राउंड में खड़े थे वेटिंग फॉर आवर टीचर्स टू टेक अस टू देयर क्लासेस। हमने देखा एक दूसरे को, हम सारे लोग खड़े थे और सब अनजान थे बिकॉज जो मेरे सेक्रेड हार्ट के फ्रेंड्स थे उन लोगों ने मोस्टली ने कॉमर्स लिया था, साइंस का आई डोंट थिंक कि उस बैच में से कोई था, मतलब जो मेरे फ्रेंड ग्रुप का बैच था उसमें से कोई भी था, आई डोंट रिमेंबर। तो वो सारे कॉमर्स वाली साइड चले गए थे और आई वॉज स्टैंडिंग देयर ऑल अलोन। तो मैंने देखा ये चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। फिर मैं गई पास और मैंने देखा ध्यान से और प्रिया भी मुझे ऐसे करके देख रही थी एंड वी जम्प्ड। हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। प्रेस्ड ग्लिटर्स के साथ दिक्कत ही यही होती है, अगर वो तुम्हारी आंखों में शो करते हैं तो बहुत ही अच्छा शो करते हैं और नहीं करते हैं तो फिर तुम कुछ भी कर लो, नहीं शो करते हैं। तो फिर वी स्टार्टेड डांसिंग विद हैप्पीनेस एंड जॉय एंड वी आस्क्ड ईच अदर तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? शी सेड साइंस। साइंस में क्या? बायो। एंड आई वॉज लाइक वाओ मी टू। और उसके बाद तो वी वर इंसेपरेबल। हम टीचर्स ने हमें बिल्कुल ही वो कर दिया था कि लाइक ये बच्चे, इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इनको कितना भी अलग कर लो ये अलग तो होंगे नहीं। और उसके बाद से हमारा ट्यूशन, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा खाना पीना सब ऑलमोस्ट, या तो एक दिन वो मेरे घर आती है मैं उसके घर जाती, वहाँ से ही हमारी पक्की वाली दोस्ती हो गई। हम हर जगह साथ में आने जाने लग गए। हम गोलगप्पे डेली खाते थे ट्यूशन के बाहर। हमारे टीचर्स बोलते थे कि ये गोलगप्पे के ठेले पे ही बैठे रहते हैं। हम ट्यूशन इस वजह से 5 मिनट लेट ही पहुँच गए। यस, तो ये थी हमारी शॉर्ट क्रिस्प स्टोरी। फिर प्रिया मेडिकल की तैयारी करने के लिए पटना चली गई, मैं रांची चली गई। उसके बाद हमारे कॉलेजेस वगैरह सेपरेट हो गए, बट एनीवेज़ हम हमेशा से कांटेक्ट में रहे। जब भी वो यहाँ आती है, अब उसने अपना घर, मतलब उसके पेरेंट्स ने अपना घर देवघर में बना लिया है, बट वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो हमारा वही सीन रहता है, एक दूसरे के पास रहना, एक दूसरे के घर आना जाना। एंड शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू हैव। शी इज़ ऑसम। तुम मुझसे कितनी भी बैक बिचिंग कर लो, कितने भी लोगों की बुराई कर लो, वो कभी नहीं करती एंड किसी से नहीं करती। जब उसने कभी मुझसे किसी की बुराई नहीं की तो वो किसी और से क्या करेगी। एंड हमने बहुत कांड किए, बहुत कांड किए। कांड इन द सेंस कि वैसे वाले कांड नहीं, थोड़े लो वाले कांड, बट हमने बहुत मस्ती की है। 11th 12th हमने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की है। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी। अब उसकी शादी हो रही है, अभी उसकी एंगेजमेंट है आज। मैं यहीं से अटेंड करूँगी वर्चुअली। मैंने उसको सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इस टाइम पे ऐसे वीडियो कॉल करना है, इस टाइम पे ऐसे करना। तो शायद मैं आपको क्लिप्स दिखा दूँ अगर वो मुझे भेज पाएगी तो। एंड यस, तो अभी मैं अपना बाकी का काम करती हूँ। क्या करना है मुझे पता भी नहीं चल रहा आपसे बातें करते करते। रुको मैं पहले आई लाइनर लगा लेती हूँ बिकॉज उसमें मैं बात नहीं कर पाऊँगी।
ख़राब ही कर लिया। आईलाइनर लगाना इज़ अ टास्क फॉर मी। तो मैंने जैसा जैसा आईलाइनर लगा लिया है एंड आई डोंट थिंक ये इतना शो करेगा कैमरे में, तो ठीक है। सो येस, ये छोटी सी कहानी थी हमारी, बहुत ही छोटी थी, बट शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई विश हर ऑल द लक इन लाइफ, ऑल द सक्सेस, ऑल द लॉन्जिविटी, और उसका पति उसको खुश रखे, वरना फिर हम तो हैं ही। सो या अभी मैं पूरा लुक चेंज करके आती हूँ। एंड येस गाइस, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ उसको वीडियो कॉल करने के लिए, बिकॉज अ फ्रेंड शुड नेवर बी लेट। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आगे की क्लिप्स देख के जाना। वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, आई विल अटैच सम क्लिप्स। एंड येस, अपनी अगर किसी फ्रेंड की शादी होने वाली है आपके या हो चुकी है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करना एंड लेट हर और लेट हिम नो कि बेस्ट फ्रेंड्स क्यों होते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ विश माई बेस्टी ऑल द बेस्ट फॉर हर लाइफ, फॉर हर न्यू जर्नी, लॉन्जिविटी, गुड लक, good love life and everything. Bye.